हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है फायरमैन आर्मी ऑफ फायरमैन। ये सभी को पता है। मैं बताना चाहता हूँ स्टोर का नाम है गाइस। इस स्टोर का नाम है कि हु इज नोबिता एंड नोबिता का आइडेंटिटी रिवील का स्टोरी का पार्ट 3 है गाइस। हम पार्ट 3 में आ चुके हैं, बहुत जल्दी में आ चुके हैं। अब मैं बताना चाहता कि क्या होगा अब पार्ट 3। इस कहानी की शुरुआत में बताना चाहता हूँ कि लास्ट पार्ट एंडिंग क्या हुआ कि नोबिता को सुनियो उसका फ्लाइट में देखता कि अब उस वक्त तक फ्लाइट टेक ऑफ हो चुका है, फिर भी नोबिता कहीं दिखाई नहीं था। उस पूरा टूनेल आता वो चारों से देखा। वो फ्लाइट बहुत बड़ी थी। उसके बाद भी कितना भी देखने पर भी उसको नोबिता के वो फ्लाइट यानी कि वो कहीं भी नहीं दिखता है। सुनियो बहुत समय दूर ने बार नहीं में था। वो उसका सीट में आके बैठ जाता है और उस वहाँ सोने लगता है। सीन देखा हमारा नोबिता पर नोबिता कुछ लेकर जाता है फ्लाइट के पास। वो बोलता है कि ये मेरी फ़्लाइट है, मेरी पर्सनल फ़्लाइट है, बहुत एडवांस है और बहुत कॉस्टली भी है। ऐसे वो तो उसका अंदर चले जाता है। वो जेट यानी वो जेट था गैस, वो बहुत बड़ी प्लेन था। वो उस प्लेन से बहुत तेज़ भी था। हाँ गैस, वो प्लेन 1 घंटे में 1 किलोमीटर गया। तो वो इस फ्लाइट 1 घंटे में 2 किलोमीटर के स्पीड रफ्तार से चल सकता है। और नोबिता सब कुछ बोलता है और बोलता है कि हम आधे 1 घंटे में यूएस चले सकते हैं। ऐसे बोलता है। बासों का कहता है कि ठीक है सर, हम चले जाएंगे बहुत जल्दी। ऐसे बोलता है। अब वो वो सभी लोग अंदर बैठते हैं। ऐसे वो फ्लाइट पे टेक ऑफ हो जाता है। उसके अंदर नोबिता और वो बैठता है और कोई भी ना बैठता अंदर। और उसका अंदर एक सर्फ भी होता है, यानी कि वो सर्विस कर रही थी, यानी कि कुछ ड्रिंक्स ऐसे नोबिता को कॉस्टली ड्रिंक्स देने लाते हैं। और सीवू के साथ नोबिता भी ड्रिंक करने रहता है, यानी कि ड्रिंक की मतलब वो कोल्ड ड्रिंक्स थे गाइस। वो नोबिता इतना भी बुरा नहीं कि वो बैड हैबिट्स कुछ नहीं था उसका, वो इतना भी बुरा नहीं है। और वो नोबिता अच्छी कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कुछ ड्रिंक्स कॉस्टली ड्रिंक्स पी रहे थे। वो एक ड्रिंक 1 लाख की इतना भी कॉस्टली था गाइस। वो उसका बॉस भी इतना भी कॉस्टली भी नहीं ख़रीदता है कोल्ड ड्रिंक्स, पर ये इतना भी कॉस्टली कार ले रहा था। वो उसके बाद सार बोलता इतना भी कॉस्ट सर ऐसे हुआ था। वो नोबिता बोलता इतना भी ये लो कॉस्ट ही है मेरे लिए, तो मैं इतना भी नहीं चाहता कि ये लो कॉस्ट के मिल रहे थे, इस वजह से मैंने इसी को ख़रीद लिया। मैं क्या करूँ, बड़ी कॉस्ट की हम यूएस से लेंगे ना, तुम वहाँ ले लोगे कि बहुत मेरे असली ड्रिंक्स यानी कि इतना भी कॉस्टली ड्रिंक्स हम वहाँ पियेंगे। ऐसे बोलते हैं फेस्टिवल में, ऐसे बोलते हैं। और नोबिता ड्रिंक पीते पीते बहुत समय का कुछ खाने लाता है और अच्छे खाने खाकर वो सो जाते हैं गाइस। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ उसका पूरा खाने के लिए कुछ कितना हुआ और नोबिता के लिए कितना उसने खर्च किया। और उस सीवू के लिए वो 2 लाख खर्च किया था और नोबिता के लिए 5 लाख खर्च किया था नोबिता ने। और इतना 7 लाख नोबिता ने कैसे खर्च किया। और नोबिता के पास और फ्लाइट कैसे आता गैस वो भी बता दूंगा बहुत जल्दी गैस। अब हम ऐसे 1 घंटे के बाद सीन दिखे जाते कि 1 घंटे के बाद हम हमारा नोबिता की फ़्लाइट लैंड होती गैस। 1 घंटे के बाद लैंड हो जाती है। नोबिता वही सोता है। वो मैंने से सोचती, वो वहाँ की सिर्फ सोचती कि वो सार को उठाएंगे तो गुस्सा करेंगे, इसकी वजह से वो कुछ कर नहीं करता। ऐसे ऐसे ये 2 घंटे बीत जाते हैं कि सुनो को फ़्लाइट टेक ऑफ होने उसी समय तो 10 मिनट में वो लैंड हो जाएगा। और नोबिता अचानक हो जाते वो बोलता है कि हम कहाँ हैं, ऐसे बोलता है। उसके बाद वो बोलते कि हम लैंड हो चुके हैं, 1 घंटे हो चुका सर, ऐसे बोलता है। नोबिता बोलता तो मुझे उठाया क्यों नहीं। उसके बाद वो बोलते हैं कि आपका नींद खराब नहीं करना चाहते, इसकी वजह से आप हमने नहीं उठाया था सर, ऐसे बोलते। नोबिता बोलता तो ठीक, कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे बोलता हूँ। शिवू को उठाता है, बोलता है कि चलो हम लैंड हो चुके हैं, ऐसे बोलते उस दोनों नीचे उतर जाते हैं। और नोबिता के लिए कार भी अंदर आती है और नोबिता उसके अंदर बैठकर जाने लाता है। वहाँ उस एयरपोर्ट वह यूएस का एयरपोर्ट ऐसे हो गया कि वहाँ की कोई भी लैंड होगा और अंदर से ही थोड़े कार्स आएंगे और एयरपोर्ट तक पहुँच जाएंगे, यानी कि वहाँ एयरपोर्ट के लिए 1 किलोमीटर दूर तक था गाइस। उसके वजह से नोबिता उतना दूर तक एक कार में जाता है और सुनियो भी वही लैंड हो जाता है। नोबिता वो एयरपोर्ट के लिए पहुँचा तभी सुनियो लैंड होता है। वो भी नीचे लैंड होता है। कार वहाँ वो नोबिल के डैड के लिए कार आती है, उसमें वो भी बैठता है
और वह एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है और नोबिता आता है और वह एक कैंटीन पर जाता है। यानी नोबिता 1 घंटे 2 घंटे बीच में पहले ही तो वो खाया था, इसलिए उसको थोड़ी और भी भूख लग रही थी, उसके लिए वहाँ एक कैंटीन में जाता है और वो कैंटीन के अंदर कुछ खरीदने लाते हैं। सुनियो भी वहाँ आ जाता है। वो देखता है कि नोबिता पहले से यहाँ था। वो सोचता है कि ये नोबिता पहले कैसे आ गया, वो कहाँ से आ गया। मैंने चारों तरफ देखा कि नोबिता कहीं भी नहीं था। उसके बाद वो उसको भी भूख लग रहा था। उसके बाद उसके डैड को कहता कि डैड मुझे भूख लग रही कि कुछ खरीद कर देना है। इसका बॉस को कहता कि तुम्हारे पास पैसे हैं ना, वो तुम वहाँ कैंटीन में जा खा लो। वो कहता कि ठीक है पापा, इसे बोलते हैं। उसके बाद उसका यानी कि हमारा चिमनी के पास 50,000 है गैस। हाँ गैस 50,000 50,000 है गैस। 50,000 थी और सुनियो वहाँ जाता है और नोबिता ये कुछ ऑर्डर करता है। वो एक ड्रिंक का कुछ भी था और नोबिता कुछ पीने लाता है। उसके बाद सुनियो बोलता है मुझे लाते, उसके पास आकर बोलता है कि मुझे लाते लो कॉस्ट की है। वो कितना की है, 10 और 20 रुपए की है। वो ऐसे हंसने लगता है और बोलता है कि ये वो वहाँ के अंदर के इंसान बोलता है कि वो बोलता है कि कैसे लड़के हो, तुमको नहीं पता कि वो कितना की है। वो 20,000 की है, 20,000 की ड्रिंक है और वो बर्गर 15,000 की बर्गर है। तुमको नहीं पता कितना कॉस्ट हो, तुम 20 रुपये बता रहे हो। तुमको मुझे लगता है कि तुम खरीदने के लिए नहीं आए, उस डिब्बे को लेकर जाने के लिए आए होगे। वैसे उसके कचरे लेकर जाने के लिए आए होगे, ऐसे उसको बोलना आता है। नोबिता शिवू उसको देखकर हंस रहा था। नोबिता बोलता है कि उसको छोड़ दो और उसके बाद बोलता है कि ठीक है बेटा, ऐसा बोलता है। वो कस्टमर कुछ खरीदने आता है, वो नोबिता उसको पी लेता है और बोलता है कि हाँ मुझे और एक ड्रिंक दे दो, ये बहुत अच्छे हैं, ऐसा बोलता है। वो तक सर उस ड्रिंक्स हो चुके हैं, तो बोलता है कि और कितने की ड्रिंक, आज अच्छी ड्रिंक्स कोई और हाई क्वालिटी की ड्रिंक्स कुछ और है क्या, ऐसा पूछता है। वो बोलता है कि हाँ सर मेरे पास और भी ड्रिंक्स है, पर वो तो 50,000 की है। ये बासुओं कहता है कि कोई बात नहीं और 2 ड्रिंक्स दे दो ना। ये बासुओं कहता है कि ठीक है सर, ऐसा बोलते हैं। ये सुनकर हैरान होता कि 50,000 को की ड्रिंक्स को 2 लेना चाहता है। वो नोबिता बोलता है कि देखो छोटे बच्चा आ गया, इसके पास मुझे लगता है ये कुछ खरीदने के लिए नहीं आया, मुझे लगता है कि ऐसे ड्रिंक्स कभी ये खरीद ना पाएगा, ऐसा बोलता है। और वो अंदर के शॉप यानी कि वो शॉपकीपर वो 2 ड्रिंक्स देता है और नोबिता उसको ले लेता है और वो भी शिवू भी ले लेता है। वो दोनों पीने लाता है। उस डिब्बे को वही पीकर वही डस्टबिन में डाल देते हैं और नोबिता बोलता है कि हाँ पैसे ले लें, ऐसा बोलता है। शिवू बोलता है कि सर मैं दे दूँगा। ये बासुम बोलता है कि कोई बात नहीं मैं दे दूँगा, ऐसे बोलते हैं। यूएस में सब कुछ मेरे कच्चे हो गए, तुम के यहाँ कच्च मत करना, ऐसे करता है। नोबिता उसके पॉकेट में हाथ रखता है, एक ATM कार्ड निकालता है। ये लेने के बाद नोबिता बोलता है कि इसको ड्रॉ करो। उसके बाद उसको ड्रॉ करते हैं और उसके बाद उसमें से वो बोलते हैं कि 2 लाख 1,25,000 हुआ था, उसके पैसे वो ले लेता है और बाकी के पैसे नोबिता बोलता है कि बाकी के 15,000 तुम रख लो, ऐसे बोल कर वहाँ से नोबिता चले जाता है। ये वो शॉप के बहुत खुश होता है कि ये बच्चा ये सार ने मुझे 15,000 टिप दिया, ऐसे खुश होता है कि 15,000 यानी कि उसका ज़्यादा पैसे आए हैं कि उसका बहुत पैसे आए हैं, ऐसे खुश होने लगता है। ये सब कुछ देखकर सुनियो हैरान हो जाता है कि नोबिता ने टिप पर 15,000 दिया और इसने तो आज 1,50,000 को कच्चे किया था, ऐसे बहुत हैरान होने लगता है। ऐसे नोबिता वहाँ से जाने लाता है। सुनियो के डैड की एक और भी आती है वहाँ और वह एक बहुत यानी कि नोबिता सुनियो भी वहाँ जाने लाता। नोबिता वह जाना एक बहुत बड़ी सी कार वहाँ एक दीवार पर यानी कि एंडिंग पर आती है, यानी कि एयरपोर्ट की एंडिंग पर आती है और बाहर जाने की रास्ते पर एक रोड पर रोकती है। उसके पीछे थोड़े गाड़ियाँ भी रहते हैं और उसके पीछे गाड़ी भी रहता है, वो भी एक ऑडी कार की जैसी थी। उससे वहाँ जाता है। नोबिता उस तरफ जाने लाता है
और अचानक से वो उस कार के यानी कि उस सुंदर कार, बहुत कॉस्टली कार, उसके पीछे कार होती है। उस कार के ड्राइवर ने बहुत ज़ोर से अलार्म बजने लगता है, बोलता है कि क्या बच्चे बंदे तुम्हारा कार आके लेकर चल नहीं सकते, ऐसे बहुत तो चिल्लाना रहता है। वहाँ के बॉडी गार्ड्स बहुत सारे थे, वो उस आवाज़ के सुनकर गुस्सा होकर और सुनियो वो उसके पापा उसके सुने कि जी अंकल, उसका मामा तो चारों मिलकर वहाँ आए थे। और वो सभी वो उसी का कार थे, चारों की कार थी, वो उसके बिजनेस की तरफ से आई थी। और उसके बहुत सारे कार थे, उसके बहुत कॉस्टली कार थी। और वो बोलता है कि उसका हम कार काटा, ये बॉल गार्ड्स को गुस्सा आकर वो बहुत जल्दी आके यानी कि उसका हाथ में थोड़े हथियार लेकर उस कार को पूरा तरह उस यानी कि बहुत यानी कि ब्रेक करने लाते हैं और उसको छोटे छोटे पीसों से बांटने लाते हैं, यानी कि बहुत ज़ोर से उसका मारने लाते हैं कार को। उसका अंदर के ड्राइवर को बाहर खींच लेते हैं और उसके हाथ में एक थोड़े हथियार भी लेते हैं। उस हथियार से पूरा के पूरा कार को उड़ा देते हैं, यानी कि बहुत बुरा की तरह से उसको बहुत बहुत कुछ कहते हैं। उस पूरा के पूरा पता कैसे यानी कि उसका पूरा का कार कैसे लग रहा था कि उसको पेट्रोल यानी पेट्रोल कर और उसको जलाएंगे तो कैसे कुछ भी सब कुछ चला जाए, इतना भी बुरा तरह वो सब कुछ हो गया। ये देखकर वो सब लोग चारों देखकर यानी कि सुनियो के फैमिली चारों देखकर डर जाते हैं कि ये कौन है और किस लिए ऐसे हुआ था। और नोबिता देखकर बोलता है कि क्या कर लिया बॉडीगार्ड्स, ऐसे बोलता है। वो बोलता है कि सर इसने तो ये सब कार का आगे लेकर के लिए बोला था, इसकी वजह से मैंने ये कार भी जला दिया। बाद में कहता है कि ऐसे पैसे वेस्ट क्यों करते हैं, हमको पता है कि पैसे कितना भी होते हैं। ये बात में कहता है कि सॉरी सर, ऐसा बोलता है। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, उसको वो कितने की है बोल कर उतने की पैसे उसको सभी उसको देकर आ जाओ, ऐसे मतलब। वो बोलता है कि ठीक है सर, ऐसे बोलता पीछे उस कार के पीछे एक कुछ यानी कि एक दरवाज़ा होता है, उसको ओपन करते हैं। यानी कि ओपन करते उसके अंदर एक लॉकर होती है। वो ड्राइवर को पूछता है कि कितनी किसका है। वो बॉस को कहता है कि उसका बॉस को दिखाते हैं। वो बॉस वो उसके पास जाता है, पूछते हैं कि इस कार कितने की है। ये बॉस को कहता है कि ये 2 करोड़ की है। बॉस को कहता है कि सिर्फ 2 करोड़ की है। ऐसे से वो एक उसी लॉकर को फिर से खोलते हैं, उसका अंदर बहुत सारे पैसे थे और उसमें से 2 करोड़ को यानी कि 2 सूटकेस को लेकर उसको दे देते हैं। यानी कि उसका अंदर इससे बहुत सारे यानी कि उससे 20 से 30 तक बीच में सूटकेस थे। उसमें बोलता कि ये लो तुम्हारा 2 करोड़, ऐसा बोल उसको दे देते हैं। ये बात उसको पे सूटकेस को ओपन करके उसके अंदर देखते हैं, उसके अंदर सच में पैसे वो भी 2 करोड़ की है। और बोलता है कि आप कौन हैं। ये वासु को कहता है कि हम कोई भी हो, आपको जाना नहीं है, तुम यहाँ से चल सकते हो तुम्हारा पैसे लेकर। ऐसे बोलता है कि वो बोलते हैं कि तो कुछ टैक्सी लेकर चले जाना। ये वासु को कहता है कि ऐसे सोच उसको देखने लाते हैं। नोबिता अंदर बैठता है और उसका सीवू भी उसका अंदर बैठता है और नोबिता 2 ही अंदर बैठते हैं। अचानक से वहाँ कोई वहाँ के एयरपोर्ट से कोई और भी आने लाते हैं और वो पूछना था कि वो किसी को बुला रहा था। वो बोला था कि रॉकी रुक जाओ, ऐसे बोला रहा था। उस बात सुनकर नोबिता को होश आता कि वो कौन था, उसको पता चलता है। और वो सुनियो उस लड़की को देखता कि बहुत खूबसूरत था, बहुत से ज़्यादा खूबसूरत। वो इतना खूबसूरत कि उसको देखकर उसका सुनियो फ्लैट हो जाता है। चारों तरफ से लड़के बहुत सारे थे, वो सभी लोग फ्लैट हो जाते हैं। और उस कार को यानी कि डोर उसका अंदर से सीवू नोबिता बोलता है सीवू को तुम यहाँ रहो, ऐसे बोलते उसका यानी कि डोर को खोलता है और बाहर आता है। और उसको सीवू नोबिता को देखकर वो लड़की बहुत यानी कि वो बहुत ज़्यादा आकर नोबिता को हक कर लेते। वो नोबिता को ऊपर से उसका ऊपर कूद जाते और उसको हक्कर को उसको खींच देती है, हगा स्लिप लॉक कर लेती है। वो सभी के सामने करने के बाद सुनियो देखकर हैरान हो जाता कि नोबिता को उस लड़की ने खींच के ये कैसे हो सकती है, ये क्या हो रही है यहाँ। इस दिन सब कुछ उल्टा से अब हो रहा है, ऐसे सोच रहा था है।
ये देख कर उसके बाद वो बोलता है कि रॉकी तुम कहाँ जा तुम आए तो मुझे क्यों बताया नहीं, मैंने सोचा था कि तुम अंदर हो गए, इसकी वजह से मैं अंदर बहुत समय के वेट कर रहा हूँ। ये बासुआ कहता है कि मुझे नहीं लगा कि तुम यहाँ रह गए, मैंने सोचा कि तुम घर में हो गए। ये बासुआ कहता है कि ऐसे क्या। नोबिता बोलता है कि तुम सभी के सामने किस क्यों कर लेते हो, हर वक्त घर में करते हो और यहाँ भी पब्लिक में करते हो। पब्लिक में कभी यानी पब्लिक में कभी किस्मत करना ऐसे बोलता है। वो उसका नाम उसका नाम नौमिता गैस नौनी गैस का नाम नौनी था। वो नौनी का बोलता कि ठीक है हम चले, ऐसे बोलता। वो बोलता कि ठीक है। उसका सीवू बाहर आता। वो बोलता कि सीवू को तुम यानी कि वो सीवू को बोलता कि तुम पीछे बैठ जाओ। युवासों को कहता कि ठीक है सर, ऐसा बहुत पीछे बैठ जाते हैं वो सीवू और नोबिता। वो दोनों उस तरफ बैठते हैं और वो दोनों का बैठने के बाद कार चले जाता है आके। ये सब कुछ देखकर वो नोबिता को देखकर सुनियो को बोलता कि वो तुम्हारा दोस्त नोबिता है ना। ये बासुआ कहता कि हाँ पापा ये नोबिता है। वो बासुआ कहता कि नोबिता यहाँ का क्या करो, वो भी उसका कार के अंदर। वो सब कुछ क्या है, वो बॉडीगार्ड्स कौन है, किसका बॉडीगार्ड्स है, ये हमको जानना चाहिए। वो सुनियो जी को कहता है कि हमारा कंपनी से कहो वहाँ थोड़े बंदे को बेचो कि वो बॉडीगार्ड्स कौन है, किसने हम पर हमला किया, और किसकी गैंग है और कौन है, सब कुछ जानो और उस पर कंप्लेंट भी करो। वो बासुआ कहता है कि हमको उसने पैसे दे दिया तो किस लिए हम उसको अरेस्ट किया जाएगा। ये बासुआ कहते हैं कुछ भी करो, मुझे नहीं पता कि उसको क्या करोगे। उसको ज़्यादातर बहुत जल्दी अरेस्ट करने के लिए कंप्लेंट दे दी। बासुआ कहता है कि ठीक है पापा ऐसे बोलते हैं। और वहाँ से वो सभी लोग टैक्सी लेकर चले जाते हैं। आप सीधे नोबिता पर उसका घर चले जाता है, यानी वहाँ के उसका कौन घर था उसका अंदर चाहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे घर है। ये बासुआ और सीवू कहते हैं बहुत अच्छा घर है। वो बोलता है। उसके बाद वो कहता है ये असली घर नहीं है, इसके विंडो तुमको ये छोटी घर लग रही है, तुम अंदर जाने के बाद तुमको पता चलेगा कि क्या है। ये बासुआ कहता है कि उसको विंडो कहते हैं। उसका पहले उसके एक दीवार यानी कि एक दीवार होती है, फिर देखने में कि वो थोड़े एक फ्लैट जैसे लाते हैं। उसके पीछे होते गैस बहुत बड़ा महल जैसा, यानी कि बहुत बड़ा घर गैस, वो भी 5 एकड़ यानी कि 5 एकड़स में होते वो घर। वो बहुत बड़ी घर था। उसका अंदर स्विमिंग पूल सब हर फैसिलिटी होती है। वो नोबिता अंदर लेकर जाता तो बोलता कि ये मेरी असली घर है। दिखने में बाहर बहुत छोटी होती, अंदर जाने के लिए तो अपॉइंटमेंट होने पर कोई बिना मेरे यानी कि मेरा परमिशन से कोई भी अंदर नहीं आ सकता है, और मैं परमिशन देने पर भी अंदर आ सकता है। बासुआ कहता है कि ऐसे क्या कहे बोलते हैं। उसके बाद वो कहते हैं हाँ यहाँ तो 3,000 यानी कि 30,000 की मेरे बॉडीगार्ड्स हैं पूरा यूएस के आधा यूएस में, और उसमें 3,000 की बॉडीगार्ड्स मेरे चारों तरफ के घर के चारों तरफ रहते हैं, सिक्योरिटी हर तरफ करते हैं। यानी कि नाइट शिफ्ट और सुबह शिफ्ट होते हैं कि 6,000 से बॉडीगार्ड्स हजरत रहते हैं यहाँ, ऐसे बोलते हैं। ये बासुआ कहता है कितना ज़्यादा वो सभी की सैलरी कितना होगा। ये बासुआ कहता है कि एक बॉडीगार्ड को यानी कि महीने के लिए 5 लाख दिया जाती है। ये बासुआ कहते हैं 5 लाख। ये बासुआ हैरान हो जाते हैं कि एक बंद यानी कि 6,000 लोगों को 1 लाख दिया गया तो कि 6,000 लाख यानी कि 6 करोड़ भी हो सकते हैं। ऐसे हमने काउंट किया तो 100 करोड़ भी ज़्यादा ही हो जाएगा, और आप सोच भी ना सकते हैं कि इतना ज़्यादा पैसे हैं कि उस नोबिता पर एक मंथ पर खर्च करता है। पर वो कहता है कि ये सभी के लिए इतना खर्च हो तो बाकी पूरा 30,000 में सभी के लिए तो घर के लिए सभी लोगों को 5 लाख में देता हूँ, बाकी लोगों को 2-2 लाख के देता हूँ। और सब लोग बाहर थोड़े का यानी कि ग्रुप जैसे लेते हैं, हर ग्रुप के लिए एक जैसे सैलरी होते हैं। पहले ग्रुप के लिए 2 लाख और दूसरा वाला ग्रुप को हम 2 लाख यानी कि 3 लाख 14 यानी तीसरा फॉर्म ग्रुप का 3 लाख देता हूँ हर यानी कि हर ग्रुप के लिए। ग्रुप के नंबर जैसे मैं पैसे देता हूँ, यानी कि उसका ग्रुप के पैसे की पावर पैसे कितना ज़्यादा हो उसका ड्यूटी भी इतना भी खतरनाक होती है। और बहुत पावरफुल टीम है कि उसका टीम पूरा सभी में उसका टीम इतना बड़ी है कि
उसका ज़्यादा उसका 20,000 यानी कि 20,000 उसकी 20,000 की बॉडीगार्ड्स हैं, उस सभी को हम हर महीने ये 2 करोड़ की देते हैं, यानी कि 2 करोड़ पैसे देते हैं। और वो 20,000 तो वो कितना पैसे हो गए कि मंथ में। पर नोबिता कौन है इतना पैसे दे सकता है, वो भी आगे पता चलेगा। और वो कौन है, वो लुटेरा है और कोई भी हो सकता है, हमको ज़्यादा आगे पता चलेगा गाइस। और ऐसे होते ही आगे चलते हैं और वो सुने की थी उसका यानी कि घर जाता है और उसको जानने लाता कि वो कौन था, उसके बारे में सब कुछ जानने लाता है। और ऐसे ऐसे जाने लाता उस दिन बिक जाता है। एक फेस्टिवल की एक दिन पहले दिन तक आ जाते हैं और उस फेस्टिवल अच्छे से पहले फेस्टिवल बहुत अच्छे होते हैं। 2 फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें पहले फेस्टिवल हो जाती है, ऐसे दूसरा वाला फेस्टिवल आ जाता है गाइस। ऐसे आते ही सुनेकोची को नोबिता के यानी कि उसका सीयू के बारे में पता चलता है कि वो कौन था, उसके बारे में सब कुछ जानता है। उसके बाद वो शौक हो जाता है। उसके बाद सुनियो के पास जाता है, वो बोलता है कि उस सुनियो के पापा को बोलता है कि वो कार किसका है, मुझे पता चल गया। ये बात सुन कहता है कि किसका है। ये बात सुन कहता है कि हमारा कंपनी इसको कोई सभी कंपनी में कोई भी फ़ंड देता है, वो फ़ंड उसकी कंपनी से आते हैं। क्यों क्या कि उसका फ़ंड रुक जाएगा तो हमारा कंपनी सब कुछ डूब जाएगा। कि इतना भी ज़्यादा इतना बड़ा इंसान है वो, उसका उस कार की ओनर, वो पूरा वर्ल्ड की टॉप 2 बिजनेसमैन है। ये बात सुनकर ये कहता है कि क्या टॉप 2 बिजनेसमैन, बात सुनकर कहता है कि हाँ, उसके पास बहुत हज़ारों में हॉस्पिटल्स, हज़ारों में स्कूल्स, हज़ारों में शॉपिंग मॉल्स और ये लाखों में शॉपिंग मॉल्स, लाखों में लैंड्स और ये बहुत सारे पैसे वाला है। बहुत सारे बॉडीगार्ड्स यानी उससे 50,000 की बॉडीगार्ड्स हैं और एक एक के लिए सब कुछ कितना देता सब कुछ बारे में बताते हुए वो उससे यानी पूरा के पूरा वर्ल्ड में कितना भी बिजनेसमैन है, छोटे बिजनेस, सभी को उसी के कंपनी से फंड आते हैं। उसके बड़ी कंपनी और उसका हेडक्वार्टर यही था, उसका असली घर भी यही होती है। वो जैसे पता चला कि वो जापान की रहने वाला है और वो यूएस में उसका असली घर है। पर वो भी उसका बाद भी वो जापान में रहता है और बीच बीच में यहाँ कर उसका प्रॉपर्टी भी चेक कर पीछे चला जाता है। और एक महीने में 2 दिन के यहाँ आता है और फिर से वहाँ से चले जाता रहता है और वहाँ से सब कुछ कंट्रोल करता है। ये भी पता चला, ये बासु को कहता है कि उसका अपॉइंटमेंट हम लें और उसके एक बार मिले। उसके बाद ये बासु को कहता है कि हाँ ठीक है। उसके बाद वो सुनेकी जी जाता है कि उसका अपॉइंटमेंट के लेने के लिए बहुत कोशिश करता है, यानी कि उसको एक दिन 2 घंटे रुकने पड़ते हैं कि उसको अपॉइंटमेंट वहाँ के अपॉइंटमेंट की लाइन क्लियर करने के। उसके बाद उसका अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से आ गया, उसके बहुत मुश्किल में मिलते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा बिजनेसमैन है। कि सुनो के पापा बहुत छोटे बिजनेसमैन है, इसके वजह से उसको बहुत मुश्किल से उसको वो मिलती है। कि उसके बाद वो यहाँ पर उसको 3 अपॉइंटमेंट यानी कि एक अपॉइंटमेंट लेता है कि 3 लोग जाने के लिए। उसके बाद वो उसका मम्मा को जोड़ देता है और सुनियो के पापा और सुने कि ये तीनों के लिए टिकट्स ले लेता है, यानी कि वो अपॉइंटमेंट ले लेता है तीनों के लिए। वो वहाँ से निकलते हैं कि नोबिता के घर के लिए और वहाँ जाते हैं और देखते हैं बाहर एक छोटी सी यानी बहुत बड़ी दीवार है। वो देखते हैं कि ये कैसी है, ये घर जैसी नाई लादी है। देखते हैं उसको, यानी बहुत बड़ा दीवार था घर, चारों तरफ दीवार थी, बहुत ऊपर तक थे। वो दिखने में कहीं जेल जैसी थी। और वहाँ उस अपॉइंटमेंट को दिखा कर अंदर बॉडी गार्ड्स को देखते हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी गार्ड्स है चारों हर बगले में एक बॉडी गार्ड थे, उसके हाथ में बहुत कमाल की हथियार थे। वह हाईटेक टेक्नोलॉजी था गैस बाहर। और ऊपर से कुछ चारों तरफ हर वक्त कब नोबिता आता है तभी चारों तरफ प्लेन्स ढूंढते रहते हैं वहाँ कोई भी ना आने के लिए। और अंदर अपॉइंटमेंट को दिखाकर अंदर चलते हैं। उसके बाद वहाँ अंदर देखते हैं कि अंदर देखकर शौक हो जाते हैं। ऐसे ही ये पार्ट यही ख़त्म हो गया। इस स्टोरी को मैं बहुत ज़्यादा बना दे नहीं देखा कि स्टोरी कितना बड़ी हो गई। और मैं अगले पार्ट के बहुत जल्दी अपलोड करेंगे सोचूंगा सब मैं 2 दिन में अपलोड कर दूँगा। मैं चाहता हूँ बाय बाय गाइस।